संडे में बड़ा अच्छी बात है कि हम अपने परिवारों के लिए दुआ करें, परिवारों को लाएं, और हम हमेशा इस मंच से अपने कलीसिया के लिए पारिवारिक शिक्षा देते रहते हैं। परमेश्वर बहुत गंभीर है हमारी परिवारों, हमारी जो भी परिवार के लोग हैं उनके बारे में। हर एक परिवार को परमेश्वर चाहता है कि वे सुखी परिवार हो, और हम भी चाहते हैं कि हमारी कलीसिया के हर एक परिवार सुखी परिवार हो। लिहाजा इसके लिए आपको बड़ी गंभीरता के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के करीब आकर अपने जीवन को समर्पण करना होगा, क्योंकि आज बहुत लोगों के पास परिवार तो है, लेकिन परिवार सुखी परिवार नहीं है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, और उस सुख के लिए क्या करना चाहिए पता नहीं है। पर बाइबल एक ऐसी किताब है जो परिवार के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देती है। अगर आप चाहते हो अपने परिवार में वास्तव में बहुत ज्यादा खुशियां लाना, खुशी का राज जानना चाहते हो, परिवार की खुशी का राज जानना चाहते हो, खुशी सबसे बड़ी चीज है परिवार की, अगर उसका राज पता चल जाए तो आपका परिवार सुखी परिवार होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे, इसलिए अपने उसने वचन में, बाइबल में उसने हमें कुछ हिदायतें, कुछ शिक्षाएं, कुछ चेतावनी, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, और उन्होंने बताया है कि अगर सचमुच परिवार में हर एक जन अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए जो उसे परमेश्वर दे रहे हैं, तो अवश्य ही आपका परिवार एक सुखी परिवार होगा। जब परिवार में सभी लोग इन हिदायतों को मानते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो परिवार की खुशियां बढ़ जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका उसका 11 अध्याय और उसके 28 पद को हम पढ़ते हैं। लूका उसके 11 अध्याय उसके 28 पद को पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी बात यहां पर सीखने को मिलेगी, जो परिवार के लिए बहुत बड़ा भेद है। आज हम कुछ बातें बताएंगे, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको लागू कीजिए और अपने परिवारों में जाकर के बताइए। इसमें लिखा है कि धन है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। बोले एक दूसरे से, धन है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, जब तक बोलोगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। बोलो, धन है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और जोर से भी एक बार और बोलना है, धन है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि अब एक पड़ोसी से बोलिए, अपने पड़ोसी से कान में, धन है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। बोलो, अगर सुखी परिवार चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को सुनो और सीखो और मानो। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि किस सच्चाई की कदर करने से एक परिवार सुखी हो सकता है। यीशु मसीह ने परिवार के बारे में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 9 पद में। जब हम उसके मत्ती 6 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ते हैं तो उसने कहा, हे हमारे पिता। बहुत जरूरी है अगर परिवार का हर सदस्य इस अहम सच्चाई की कदर करना सीख ले। क्या सीख ले? कि परिवार का बनाने वाला परमेश्वर है। जब उसने सबको, पूरी दुनिया को, यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता, यानी कि हमारे परिवार का सबसे बड़ा पिता कौन है? हमारे परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन है? परमेश्वर। अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने पिता को शामिल करते हो अगर, और वो भी स्वर्गीय पिता, तब फिर आपके घर का संचालन अच्छा होगा और आप परिवार फलेगा, फूलेगा, विकसित होगा। आज बहुत परिवारों में परमेश्वर के स्थान नहीं है, परमेश्वर की लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, सब लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो घर का मुखिया है उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से परिवारों में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। अगर हम ये सीख लेंगे कि वास्तव में हमारे परिवार का जो अहम, जो मुखिया हमारा परमेश्वर पिता है, जिसकी बदौलत आज हम इस वजूद में हैं, इस दुनिया में हैं, इसलिए वो ठीक ठाक बता सकता है कि कौन कौन सी बातें परिवार को सुखी बना सकती हैं। जैसे इफिसियों का 3 अध्याय और उसके 14 से 15 पदों को पढ़ेंगे। इफिसियों का 3 अध्याय और उसके 14 से 15 पदों को हम पढ़े तो वहां पर कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर
और हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में बाइबल सिखाती है कि सचमुच में 14 पद में क्या लिखा है? 14 पद में क्या लिखा है? मैं इसी कारण उस पिता के सामने क्या कर रहा हूं? घुटने टेकता हूं। और 15 पद में क्या कहता है? और 15 पद कहता है कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। इसका मतलब क्या? हर घराने का परमेश्वर कौन है? मुखिया, वो बाप है। परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में बाइबल सिखाती है कि हमें परिवार की शुरुआत परमेश्वर ने की है। हमारे परिवार की शुरुआत किसने की? परमेश्वर ने की। जब आप बाइबल को उठा के पढ़ते हो तो आपको मालूम चलेगा परिवार की शुरुआत के बारे में कि, और हमें यकीन हो जाएगा कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। परिवार परमेश्वर की तरफ से दिए गए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया तो सबसे पहले उसने पति पत्नी का एक रिश्ता दिया। सबसे पहले पति पत्नी को जोड़ा। ये परिवार में सबसे पहले माता पिता होते हैं जो कि पति पत्नी होते हैं आपस में। और बाइबल कहती है कि उन्हें फिरदौस जैसा एक खूबसूरत घर दिया गया, यानी कि उन्हें स्वर्ग जैसा, और जिसे हमने बाग अदन में के नाम से जानते हैं, अदन की वाटिका। और उन्हें संतान पैदा करने की आशीष दी। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। जैसे कि हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 26 पद और 27 पद और 28 पद को पढ़ते हैं, और फिर दूसरे अध्याय के 18 पद को पढ़ते हैं, और फिर 21 से 24 पदों को पढ़ेंगे अगर, तो वहां पर किस तरीके से परिवारों में बच्चा पैदा करने की, संतान पैदा करने की किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया। यहां तक कि दुनिया भर के जानवरों को भी उसने अधिकार दिए। परिवार की शुरुआत के बारे में बाइबल का यह किस्सा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं प्रियो। खुद यीशु ने साबित किया था उत्पत्ति की किताब में लिखी हुई एक बात को, जो कि मत्ती उसका 19 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में जब हम पढ़ते हैं नया नियम में, वहां पर भी परमेश्वर ने परिवार के बारे में बताया, पति पत्नी के बारे में बताया, किस तरीके से परमेश्वर ने एक परिवार की बातें बताई। उसमें क्या लिखा? उसने कहा तुम नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाया। और फिर 5 पद कहता है इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन हो गए। यहां पर एक बार फिर से आप देखोगे परमेश्वर परिवार बना रहा है और जोड़ रहा है, और वही सब कुछ करता है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि सचमुच में हमारे परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है, तो आप हकीकत में पर उस परमेश्वर पिता को स्थान देंगे। उसने उत्तर दिया कि सचमुच में परमेश्वर ने ही शुरू से आरंभ से परिवार बनाया है। हालांकि आज हमारी जिंदगी में मुसीबतों से घिरी हुई है और वैसी नहीं है जैसे परमेश्वर चाहते थे, फिर भी परिवार में खुशियां हासिल करना सचमुच में मुमकिन है, यह आसान है, संभव है। अगर आपकी परिवार टूटे हैं, डैमेज है, बिगड़े हैं, शांति नहीं, चैन नहीं, खुशी नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं है, तब भी परमेश्वर कहते कि आज भी मैं तुम्हारे परिवारों को ठीक कर सकता हूं, क्योंकि मैं ही परिवार बनाता हूं। तो अगर आज आपका परिवार टूटा है, बिखरा है, अगर आपके परिवार में चैन, खुशी, आराम, विश्राम नहीं है, अगर आपके परिवारों में सचमुच में परेशानियां हैं, तो परमेश्वर इस परिवार को आशीषित करने वाले हैं। ना याद रखें, परमेश्वर ने आपके परिवार को जोड़ा, परिवार को बनाया। वो आपका मुख्य पिता है, वो आपका मुखिया है, वो गुरु है, वो परमेश्वर है, वो आपके स्वामी है। उससे पूछकर, उससे मिलकर, उसको लेकर के अगर आप चर्च चलाओगे या घर चलाओगे या कुछ भी करोगे, तो याद रखना आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, आपका घर बदलेगा। परिवार की खुशियां बढ़ाने में हर सदस्य को हिस्सा लेना जरूरी है। अगर परिवार में जितने लोग हैं, सबको अपना अपना एक रोल, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। परिवार को सुखी बनाने के लिए यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो वो कैसे परिवार में जुड़े और कैसे परिवार की अधीनता में रहे और कैसे उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। वो एक अच्छी उदाहरण है किस तरीके से परिवार उन्होंने चलाया। परिवार का हर एक सदस्य की खुशियां बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। और ये कैसे हो सकता है? प्यार दिखाने में, परमेश्वर की मिसाल पर चलकर। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो पूरा मेन आधार है, वो है प्यार। अगर जिस परिवार में प्यार नहीं है, वो परिवार कभी नहीं खुशी से, सुख से नहीं रह पाएगा। जो लोग आस पड़ोस में बैठे हो, कोई सो रहा हो तो उसे जगाएं, क्योंकि बड़ी अच्छी बातें बता रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप सोए नहीं, जागें। ओके?
तो उन्हें हिलाएं, जगाएं, ताकि वे परमेश्वर के वचन को कैसे भी सुन लें। हमें मालूम है ये बहुत बढ़िया जगह है, जन्नत है, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ सोना भी। लेकिन इस वक्त मत सोइए, इस वक्त वचन सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। नाउ इफिसियंस का 5 अध्याय के 1 और 2 पद में क्या लिखा है? क्योंकि आप सोओगे ना तो मुझे भी लगेगा कि मेरा प्रचार में शायद कुछ दम नहीं, तो मैं भी सो जाऊं। इफिसियंस का 5 अध्याय उसका 1 पद में क्या लिखा है? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और फिर 2 पद में कहता है प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्यार किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कितनी अद्भुत बात है। इस परिवार में, किसी भी परिवार में प्यार एक सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जब तक प्यार नहीं होगा पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, आपस में एक दूसरों के प्रति, तब तक कोई भी परिवार सचमुच में कुछ कर ही नहीं सकता। ना वहां पर काम होगा, ना वहां पर कोई सचमुच में खुशी होगी। एक चीज याद रखना कि हम परमेश्वर की मिसाल पर कैसे चल सकते हैं। जो उसने अभी कहा कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है। जब तक हम परमेश्वर का अनुकरण ना करें, जब तक हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे ना चलें, जैसे वो करता है वैसे हम ना करें, तब तक हमारा परिवार कभी सुखी परिवार होगा ही नहीं। तो आज सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत यह है कि हमारा परमेश्वर कैसे परिवार चलाता है, वो कैसे परिवार में काम करता है, हमें उसी से सीखना है। अगर हम उससे सीखेंगे तो यकीन, विश्वास कीजिए, आपका परिवार सुखी परिवार होगा। हालेलुया। कैसा परिवार होगा? हम उसे देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह सच है कि हम उसे वास्तव में उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो इस दुनिया में आया था, उसकी सचमुच में जिंदगी को पढ़ करके हम उससे जरूर सीख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। परमेश्वर ने खुद के बारे में सिखाने के लिए अपने पहले पुत्र यीशु मसीह को धरती में भेजा था। जैसे यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन देदारी हो गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन वास्तव में साफ साफ हमें बताता है, वचन देदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। और जब हम 18 पद को पढ़ते हैं तो 18 पद में भी उसके इस दुनिया में आने के बारे में बोलता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया है। तो आप समझ सकते हो कि कैसा है। और 14 अध्याय में ही, यूहन्ना 14 अध्याय में ही जब आप जाओगे तो वहां पर, बल्कि एक अध्याय के ही 18 पद में, 14 और 18 पद में जो आपने पढ़ा, वचन दीदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और 18 पद में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने हम पर क्या किया? प्रकट किया। लेकिन यूहन्ना 14 अध्याय के 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहां रहते वक्त यीशु मसीह ने बिल्कुल अपने पिता के जैसे गुण दिखाए, यूहन्ना 14:9, और काम किए, और उसे देखना और सुनना परमेश्वर को देखने जैसा था। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखा? लिहाजा परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए, और उन्होंने सब कुछ अपना चाल चलन के द्वारा, कैसे एक परिवार को चलाया जाता है, कैसे परिवार में जिया जाता है, कैसे परिवार की अधीनता में रहना है, कैसे जिम्मेदारियों को निभाना है, सब कुछ यीशु मसीह ने दिखाया है। इसलिए परमेश्वर का अनुकरण करने से हम वास्तव में एक अच्छा परिवार अपना बना सकते हैं। इसलिए अगर घर का हर सदस्य यीशु की तरह एक दूसरे से प्यार करना सीख ले और उसकी मिसाल पर चले, तो वो परिवार को और ज्यादा सुखी बनाने में हिस्सा ले सकता है। किन तरीकों से यीशु ने बच्चों के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की, आज हम सबसे पहले सिखाएंगे कि बच्चों लोगों को किस तरीके से अपने परिवार में अपने माता पिता को इज्जत देनी है,
और किस तरीके से उनके अधीनता में काम कर सकें। हमारे कलीसिया में बहुत लोग जवान हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जवान हैं, और मेरे लिए एक बहुत ही इस वक्त इंटरेस्ट है। मैं जानता हूं कि माता पिता को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, पति पत्नी को बहुत प्यार करना चाहिए, वो परमेश्वर की योजना के तहत है। उन्हें इज्जत दें, उन्हें टाइम दें, उसके विषय में हमने कई बार प्रचार किया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आज बच्चों को समझाना चाहता हूं। और यीशु की मिसाल से क्या बच्चे भी कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। यीशु ने दिखाया कि बच्चों को कैसे अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। उसने कहा यूहन्ना 8 अध्याय के 28 और 29 पद में, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 28 और 29 पद में, जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। उसने ये भी कहा कि 8 अध्याय के 28 पद में और 29 पद में, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़े हुए देखोगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही मैं बातें कहता हूं। 29 पद में कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जो जिससे वो प्रसन्न होता है। अब यीशु मसीह की बातों से आप आइडिया लगाइए कि वो कैसे पिता के साथ अधीनता में काम कर रहा है। कहता है कि मैं अपने बाप के मर्जी के बिना कुछ नहीं करता। आज बहुत से परिवारों में चैन, आराम, विश्राम नहीं है, क्योंकि लड़के, बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे, उनका आदर नहीं कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी, नई जो जनरेशन है, ये बिल्कुल भी माता पिता की बात नहीं सुनना चाहती है, अपने हिसाब से चलना चाहती है, क्योंकि ये माता पिता की बात नहीं सुनता है। माता पिता को शायद वो लोग बहुत बुजुर्ग समझ रहे हैं, या मूर्ख समझ रहे हैं, अनपढ़ समझ रहे हैं, पर आपको मालूम नहीं, ये तरीका नहीं। चाहे माता पिता कितने भी बुजुर्ग हो, चाहे कितने भी अनपढ़ हो, परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के अनुसार अगर चलोगे तो बच्चों आप फलोगे फूलोगे। जो जवान, आपका जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। आज जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही है, बंटवारे हो रहे हैं, जो आज गलत रास्ते पे जो जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आज लड़के लोग माता पिता के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आज बच्चे लोग माता पिता के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से माता पिता उद्धार पाए नहीं, मसीह में नहीं है, तो सचमुच उनके लिए मानना कठिन होगा और वो बातें मुश्किल होंगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उनका आदर सम्मान जारी रखना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में उनके पास में आइडिया है, बहुत से क्षेत्रों में उनके पास दिमाग है, बहुत से क्षेत्रों में उनकी इच्छाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे उद्धार पाए नहीं, मुक्ति पाए नहीं, तो हम उनकी बेइज्जती करें। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं चर्च मत आओ तो मैं चर्च जाऊंगी, माता पिता का आदर कर रहा हूं, वो नहीं। पर वहां पे ये भी लिखा कि जो कोई भी मुझसे बढ़कर अपने माता पिता को मानेगा तो वो मेरे योग्य नहीं। तो बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि आप सचमुच में अपने घर में सुख से रहो, तो एक मसीह परिवार की बात कर रहा हूं, जहां माता पिता भी प्रभु में है और बच्चे भी प्रभु में हैं। उन सारे बच्चों को, जो लोग मसीह हैं, जो लोग चर्च में आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे अपने माता पिता की अधीनता में रहें और उनकी बात को माने और उनका कहना माने और उनकी इज्जत करें। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने पिता का इज्जत की, चाहे वो आसमानी हो चाहे वो दुनिया में। उन्होंने उनकी इज्जत करी और उनकी बात मानी, और इसलिए वो कहता है मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यीशु स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की हर बात मानते थे। बोलो, यीशु अपने पिता की हर बात मानते थे। बोले एक दूसरे से, यीशु अपने पिता की हर बात मानते थे। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात माने अगर आप सुखी चाहते हो। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप जानते हो कि माता पिता ने पैदा किया, माता पिता ने खिला के बड़ा किया, आज बड़े हो गए तो आप उनकी बात नहीं सुनते हो, तो वो एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन पैदा करती है। बहुत सी बातें बताएंगे। तो बाइबल कहती है कि उसी तरह हमें भी, जैसे यीशु मसीह ने सब बातें पिता की मानी, वैसे हमें भी मानना चाहिए। इफिसियों का 6 अध्याय और उसके 1 से 3 पदों में हम पढ़ेंगे तो उसमें माता पिता, भाई बहन, सब बच्चों के लिए भी जानकारी है। और इफिसियों 6 अध्याय उसके 1 से 3 पदों में क्या लिखा है कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, और अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और फिर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। कितनी बढ़िया बात है। साफ साफ आज्ञा दी गई है कि बच्चों को अपने माता पिता का आदर करें,
ये उचित है, ये जरूरी। अगर ऐसा करोगे तो भले चंगे रहोगे, बहुत दुनिया में जिंदा रहोगे। नई पीढ़ी बहुत बीमार है, नई पीढ़ी बहुत कमजोर है, नई पीढ़ी बहुत ज्यादा श्रापित है। रीजन क्योंकि वे माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारी कलीसिया में भी बहुत से माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों से। बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, बच्चे चर्च नहीं आ रहे हैं, बच्चे बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बच्चे जो है वो कुछ और कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सो जाओ तो सो नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जगो तो जग नहीं रहे हैं। सब चीजें विपरीत हो रही हैं। वो कहते हैं जाओ सामान ले आओ, वो नहीं लेने जा रहे हैं। वो जब पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, हर समय कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाए पड़े हैं, वे सुन नहीं रहे। आपके मार्क्स बहुत कमजोर आ रहे हैं, आप कंपटीशन में फेल हो जा रहे हो, आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको जॉब मिल नहीं रही, आपको परेशानी हो रही है, मैरिज नहीं हो रही। ये सारी जो समस्याएं हैं वो इसलिए क्योंकि बच्चे लोग, लड़के लोग, नई पीढ़ी पेरेंट्स का इज्जत नहीं कर रहे हैं, माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, वो उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं। बच्चे लोग अगर माता पिता से प्यार करेंगे तो वो सचमुच में उनका कहना मानेंगे, क्योंकि प्यार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा उनकी बात मानी है। तो एक दूसरे से बोलो, अपने माता पिता से प्यार करो। बोलो, अपने माता पिता से प्यार करो। बोलो, एक दूसरे से माता पिता का आज्ञा मानो। बहुत जरूरी है, ये करने से आपको आशीष मिलेगी। बहुत से माता पिता की बात नहीं मानते, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और वे अपने हिसाब से शादियां करते हैं, अपने हिसाब से दोस्ती करते हैं, और जिसकी वजह से वो आज परेशान है, अपनी जिद में रहते हैं और उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। शायद हम आत्मिक पिता हैं, हमारी बात भी नहीं मानते, हम उन्हें अच्छा भला समझाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं, चलाकी चुपकी करके हमें धोखा देकर अपने हिसाब से चले जाते हैं। जाओ, लेकिन आप जानते हो कि आपने जो बोया वो काट रहे हो। अगर आज्ञा मानोगे आपको बहुत आशीष मिलेगी। इसलिए प्यारो, परमेश्वर के वचन को जानो। लिखा, तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने सिद्ध होते हुए भी अपने बचपन में धरती पर अपने माता पिता और यीशु और मरियम का भी कहना माना, जो सचमुच में असिद्ध माता पिता थे, वो सचमुच में पापी थे, फिर भी उन्होंने उनका कहना माना। यीशु मसीह सिद्ध थे पर उनके माता पिता असिद्ध और पापी थे, पर उन्होंने उनका भी कहना माना। इसमें कोई शक नहीं कि यीशु मसीह के ऐसे बर्ताव से परिवार में हर किसी को खुशी बढ़ेगी। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति खुश हो जाए आपके साथ, आपके परिवार में खुशी हो, माता पिता आप पर भरोसा करें, गर्व करें, घमंड करें कि हाँ, हमारा बच्चा हमारी बात मानता है, हमारे अनुसार चलता है। हम उससे कहते उठो तो उठता है, उससे कहते जाओ तो जाता है, हम उससे कहते हैं कि चलो काम करो तो काम करता है। कभी कभी माता पिता की बात लोग नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, जिद में रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो कुछ नहीं मानना चाहते। वो कहते चर्च चलो, वो नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं आओ कुछ काम को नहीं करना चाहते हैं, आओ चलो कहीं विजिट में चले, नहीं जाना चाहते हैं। वे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और ये बात सही नहीं है। अगर आप परिवार को सुखी परिवार बनाना चाहते हो तो ये सबसे पहले सीखो यीशु मसीह के जीवन से कि वो कैसे अपने पिता की अधीनता में था और कैसे उसने दुनियावी माता पिता को भी अधीनता में था, और इसी वजह से लोग उससे खुश थे और इसी वजह से परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी। आज जो लोग भी अपने माता पिता की बात मान रहे हैं, अपने बड़ों की बात मान रहे हैं या उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो याद रखो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और जो मनमानी कर रहे हैं, अपनी जिद पे चल रहे हैं, वे उसका भी बुरा परिणाम पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को अच्छी तरीके से जानो। लूका 2 अध्याय के 4 पद में और 5 पद में, 51 पद में, 52 पद में कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे यीशु मसीह के, कैसे वो यीशु मसीह इस दुनिया में दुनियावी माता पिता की अधीनता में रहे। लूका 2 अध्याय और उसके 4 पद को कंप्यूटर पास दिखा रहे हैं। अतः यीशु भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में, यहूदिया के दाऊद के नगर में बैतलहम को गया। और फिर 5 पद में क्या लिखा है? 5 पद में लिखा है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। तो यहाँ पर यीशु और मरियम की बात बता रहे हैं और किस तरीके से वो पेरेंट हैं यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। 51 पद में क्या लिखा है? 51 पद में लिखा हुआ है कि 51 में इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तब वो उनके साथ गया, नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। लिखा तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। वश में का मतलब समझते हो? माता पिता के अधीनता में रहा। ये यीशु मसीह के बारे में बात बता रहा है।
ओके, और फिर 52 पद में 52 में क्या लिखा है? 52 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह फिर बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते रहे। याद रखो, दोनों का हाथ होना चाहिए। हर आदमी आपको आशीर्वाद दे, माता पिता भी दुनियावी और परमेश्वर भी। जब हम भला करेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपको हर आदमी हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद देगा, याद रखना। इसलिए हमारे भारत के संस्कार में क्या करते हैं, सिखाया जाता है कि सुबह तड़के उठ करके अपने माता पिता के पैरों को छुओ ताकि वे आशीर्वाद दें। पर आजकल सचमुच में लोग नकली भी छू सकते हैं, लोग नकली आशीष भी दे सकते हैं। अगर आप भले पैर ना छुए, क्योंकि बाइबल में हम लोगों को सिखाया गया किसी मनुष्य के आगे मत झुको। हमें झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं। लेकिन अगर हम उनकी आज्ञा माने, अगर हम उनका आदर करें, तो वो हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद देंगे, मुंह से निकाल कर आशीर्वाद देंगे। कितने लोग हैं जिनकी माताएं सुबह उठते ही गालियां देती, बाप गालियां देते हैं। चेक करो कितने बार आपके माता पिता ने आपको गालियां दी। बहुत से तो माता पिता ने यह तक कहा कि मर क्यों नहीं गए होते मेरी कोख में। आप जांचो कौन किन किन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें सुनी अपनी माँ के द्वारा, तू मर क्यों नहीं गई, तू मर जाता है। बहुत से लोगों ने गालियां भी दी अपने बच्चों को, खुश नहीं है। अगर आपके माता पिता आपके मुंह से गालियां निकाल रहे हैं और बद्दुआ दे रहे हैं, तो आप बेकार हो। होने पाए कि आपके माता पिता कितने भी बुरे हो, आप इतना अच्छा काम करोगे, आपके माता पिता के मुंह से सिर्फ दुआ निकले। ये सीखना होगा। अगर मेरा जीवन ठीक नहीं है, अगर मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, तो माता पिता हाय करेंगे, हाय बोलेंगे। और ये बोलना खतरा है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की हाय बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चा ठीक नहीं है। हो सकता है माता पिता बहुत आत्मिक हो, बहुत अच्छे हो, जो बच्चे की तमाम गलतियों के बावजूद भी बुरा नहीं बोले, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो राय दूंगा कि मत बोलो। अगर बच्चा बुरा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ करो, परमेश्वर बच्चे को सही करेगा। आपको अपने बच्चे को परमेश्वर के पास लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कभी बच्चे को गधे मत बोलो और ना शैतान बोलो, क्योंकि आप अपने मुंह से ही उसे बद्दुआ दे रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को बद्दुआ मत दीजिए, बल्कि आप उसे दुआ दीजिए। और बच्चों को भी ये समझनी होगी कि भाई कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे माता पिता दुखी हो, उनका दिल दुखी हो और वे आपको बद्दुआ दें। बाइबल कहती है तू आदर करेगा तो याद रखना तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और यीशु मसीह इसीलिए मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बुद्धि में क्या होता रहा, बढ़ता रहा। यीशु ने हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की बात क्यों मानी? आज जब बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं तो वास्तव में ना केवल दुनियावी माता पिता खुश होते हैं, स्वर्गीय पिता भी बहुत खुश होता है। बच्चों, क्या आप भी यीशु की तरह अपने माता पिता का कहना मानेंगे और उनका दिल सचमुच में खुश करेंगे? ये सच है कि कभी कभी बच्चों के लिए माता पिता का कहना मानना बड़ा मुश्किल होगा, मगर परमेश्वर बच्चों से यही चाहता है कि वे उनकी बात माने। जैसे नीति वचन उसका 1 अध्याय का 8 पद में, नीति वचन उसका 1 अध्याय के 8 पद में और 6 अध्याय के 20 पद में, हम पहले 1 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ते हैं जल्दी से। तो क्या लिखा है इसमें? बहुत सी चीजें हैं जो मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ेंगी। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तच। 6 अध्याय के 20 पद में भी ऐसी कुछ शिक्षा लिखी हुई है। शायद मैं बहुत सी बातें नहीं आपको बार बार पढ़वाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से चलना होगा। और 6 अध्याय के 20 पद में भी यहां लिखा हुआ है कि इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। तो माता पिता जो खासकर मसीह हैं, विश्वासी हैं, जो डिवोशन में आपको डेली सिखाते हैं, हम जैसे अपने बच्चों के साथ डिवोशन लेते हैं तो उन्हें शिक्षा देते हैं, इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दें। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी यीशु ने हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की बात मानी। और एक बार जब परमेश्वर ने चाहा कि यीशु एक बड़ी मुश्किल काम को करें, तो यीशु ने कहा, प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि इतना बड़ा क्रूस मुझे उठाना, पूरी दुनिया के पापों का बोझ मुझ पर ला दिया जाएगा, मेरे लिए बहुत भारी, अगर हो सके तो हटा ले। तो अभी उसने कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर से बढ़कर कोई और नहीं जानता उन हालात को यीशु को क्या करना चाहिए। उसने सिर्फ यही कहा, प्रभु तू मेरी मदद कर। अगर आज बच्चे माता पिता की बात मानना सीखें तो वे उनका स्वर्ग में रहने वाले पिता को भी खुश कर सकेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा अपने माता पिता को खुश करने के लिए हमेशा आप तैयार रहो। याद रखो, आप भले दूर हो, कहीं भी हो, आप फिर भी उन्हें खुश कर सकते हो। हम अपनी माता के पास नहीं जा सकते, बहुत दूर है, लेकिन मैं यहां से फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा भेज सकता हूं जो उन्हें प्राप्त होता है, उन्हें अच्छा लगता है। उनका 1 फरवरी को जन्म था, तो जन्मदिन था, हम नहीं जा पाए, फिर भी हमने कुछ पैसा भेजा, हम फिर भी उन्हें कुछ फूल भेजे, फिर भी हमने उन्हें केक भेजा।
उन्हें हैरान था, सरप्राइज था। हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ चीजें पहुंचाकर उनका आदर मान सम्मान कर सकते हैं। याद रखो, अपने जीवन में हमेशा माता पिता की इज्जत करो, क्योंकि वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर उनके द्वारा आशीष देगा। याद रखो, शैतान बच्चों को गलत कामों से फंसाता है। बच्चों के गलत कामों का पूरे परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर शैतान ने यीशु को फंसाने की कोशिश की, याद रखो शैतान ने यीशु को भी फंसाने की कोशिश की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को भी गलत कामों को फंसाने के लिए शैतान जरूर आपके पास आएगा। शैतान बच्चों के दोस्तों के सहारे उन्हें गलत काम करने के लिए उस्काएगा। उनकी बुरी सोहबत के असर से बच पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह कितना जरूरी है कि बच्चे ऐसे दोस्ती ना रखें जो लोग बुरे हों। बच्चों को बहुत सोच समझ के दोस्ती करनी होगी। जो मसीह में नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, आप उनके संग दोस्ती ना करो। मैं देखता हूं जवान बच्चे ज्यादातर संसारिक बच्चों से दोस्ती कर रहे हैं। हमारे चर्च के बहुत से जवान बच्चे वो दुनियावी लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, जो नशेड़ी हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं। यहाँ बहुत से बच्चे बैठे हैं जो माता पिता को पता नहीं बाहर जाके सिगरेट पी रहे हैं। चर्च में नहीं पी रहे हैं, लेकिन बाहर पी रहे हैं। कुछ लोग तंबाकू खा रहे हैं, कुछ लोग मसाला खा रहे हैं, और कुछ लोग बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें भी देख रहे हैं अपने फोन से। यहाँ बैठे हुए जो बहुत से जवान हैं जिन्हें आज प्रभु प्रकट करेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। सिगरेट पीना बच्चे बंद कर दो। माता पिता को नहीं मालूम होगा, आज भी मैं सच बता रहा हूँ, आपके बच्चों को पता ही नहीं कितनी सिगरेट पी रहा है डेली, और परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ने हमें प्रकट किया कि हमारे बहुत से जवान बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वे सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं, गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, और वो साथ साथ गंदे लोगों की दोस्ती भी कर रहे हैं। इस कारण से उनके अंदर चोरियां की भी आदत है। बहुत से बच्चे ऐसे जो चोरी कर रहे हैं पैसे की, माता पिता की ही चोरी कर रहे हैं, हर जगह चोरी कर रहे हैं। पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल गए नहीं, कहीं और गए। वे घर का सचमुच में नुकसान पहुंचा रहे हैं, माता पिता के पैसों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारी बातें आपके बीच में हैं, और इस तरीके से अगर आप बच्चे कर रहे हो तो जिंदगी आपकी अच्छी नहीं है। आपको बदलना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदल जाए तो आज आप मन फिराओ। शैतान आपको पकड़ रहा है, शैतान आपके पीछे, वो आपको उसका रहा, वो आपको बुरी संगति में ले जाता है, बुरी दोस्ती में ले जाता है। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। याद कीजिए, याकूब की बेटी दीना ऐसे लोगों की संगति में पड़ गई थी जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, और इसकी खुद उसे उसके परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो उत्पत्ति 34 अध्याय उसका 1 से 4 से पद पढ़ लीजिएगा। जरा सोचिए, अगर एक बेटा और एक बेटी कोई अनैतिक काम करे तो पूरे परिवार को कितना दुख झेलना पड़ेगा। आज मुझे कुछ बातें बतानी है अपने परिवार के मुखियों के बारे में, गुरुओं के बारे में, या माता पिता के बारे में। घर का मुखिया बनना आसान नहीं है प्रिय प्यारो, बच्चों, जवानों। कोई भी घर का मुखिया है जो बाप है, आसान नहीं है। उसकी हालत टीन के शेड की तरह होती है, जो धूप, बारिश, तूफान और यहां तक कि जो ओले गिरते हैं वो सब झेलता है। जो एक घर का मुखिया है वो टीन की चादर के समान है ऊपर, जिसके ऊपर धूप भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है, ओले भी गिरते हैं, सब झेलता है। परंतु उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि ये आवाज बहुत कर रहा है और ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप समझ गए ना? टीन जो ऊपर पड़ी हुई है वो कितना धूप झेलता है, वो कितना बरसात झेलता है, कितने ओले झेलता है, लेकिन नीचे रहने वाले बस कहते हैं ये आवाज बहुत करता है, ये गर्म बहुत हो जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन, कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। याद रखिए, जो कागज को एक साथ जोड़ता है वो पिन ही कागज को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ कर रखता है। कुछ बातें ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। आपको मालूम है, जो कॉपी पर हर चीज लिखी जाती है वो कैसी कॉपी बन जाती है? वो एक रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी वही हाल होता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। परिवार हो या संगठन, सभी में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना और समझना और सम्मान देना। परिवार में जब एक भी सदस्य स्वार्थी बन जाता है तो उस परिवार का बिखरना तय है। जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र है। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज ही भूल जाते हैं। चखे हैं जाने कितने जाके महंगे हैं, मगर ऐ माँ
तेरी चूल्हे की रोटी सारे पकवानों से भारी है। माता पिता की कीमत समझो प्यारो। संघर्ष पिता से सीखिए, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार मां से सीखिए, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। मां घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व होते हैं। मां के पास ममता तो पिता के पास संयम होता है। माता पिता के बिना घर कैसे होता है? अगर इसका अनुभव करना है आपको, एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ उंगलियों से काम करना करके देख लो। अगर माता पिता की आपको सचमुच में वैल्यू समझनी है तो आप एक दिन बिना अंगूठा के सिर्फ अंगुलियों से काम करके देख लो, माता पिता की कीमत आपको पता चल जाएगी। छोटी मगर बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता है। माँ बाप का भी ऐसा कुछ सिद्धांत है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। भीगने का अगर शौक हो तो आकर माता पिता के चरणों में बैठ जाना। ये बादल तो कभी कभी बरसते हैं मगर माता पिता की कृपा हर समय बरसती है। बहुत महत्वपूर्ण है जवानों बच्चों, मैं आपके लिए लगातार कुछ बातें और कहना चाहता हूं। कभी ठोकर या चोट लगे तो मुंह से वो मां ही निकलता है, लेकिन सड़क पार करते समय कोई कार पास में आ जाए और अचानक से ब्रेक लगा ले तो अरे बाप रे यही मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटी छोटी तकलीफों के लिए मां है और बड़े बड़े संकट आने पर पिता की याद आती है। माता पिता एक पेड़ है जिनकी शीतल छांव में पूरा परिवार सुखी रहता है। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, औलाद की फिक्र में औलाद समझती है कि उन पे उम्र का असर है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। मिलने को तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। घर की कितनी बार भी आप तलाशी ले लो, पर गम छुप पाकर माँ बाप कहां रखते हैं पता ही नहीं चलता। माता पिता का यह छोटा सा पैगाम है। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो, माता पिता कह रहे हैं, जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर गुस्सा ना करना, अपना बचपन याद कर लेना। जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना याद रखना पहला कदम जब तुमने रखे तो हमने कैसे संभाले। जब हम बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके अपने पैसे खर्च करना जब हम पूरी ख्वाहिशें तुम पे खर्च कर देते थे। माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे में मां मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे में पिता दिख जाएंगे। प्यार, परवाह और शरारत और थोड़ा सा समय, यही तो दौलत है जो अक्सर हम अपनों में चाहते हैं। स्त्री की तारीफ हम करना चाहते हैं। स्त्री की तारीफ कीजिए, उसमें शक ना कीजिए। ओके, स्त्री की तारीफ कीजिए, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो खुद का घर छोड़कर आती है। वो पुरुष भी कम तारीफ के काबिल नहीं है जो अनजान स्त्री को पूरा घर सौंप देता है। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, माफ करना, औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। औरत को कम अकल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पर उसे अकल खो देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ा कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार से बड़ा कोई भी जीवन नहीं है प्यारो, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बनाया और परमेश्वर ने आपको दिया ताकि आप इस परिवार में आनंद कर सके और खुशियां मना सके। एक कुछ और बात कहना चाहता हूं, जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है? जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार समझने लगे। बहुत फर्क होता है। और मजे और आनंद में, मजे के लिए पैसों की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की जरूरत पड़ती है। परिवार ही वो एकमात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाएगा। व्यवहार का सचमुच में एक बात याद रखें, शांति के घर से बड़ी शांति घर की बहुत बड़ी आशीष होती है। और पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता कहलाती है और व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान ही घर का सच्चा सुख कहलाता है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ, क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ,
क्योंकि वहां एक परिवार है। परिवार जिंदगी की जड़ है, ताकत है, और पैसा जिंदगी के फल है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना कभी खड़े नहीं हो सकते। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आप जानें और सीखें, और बच्चे लोग जानें कि किस तरीके से अपने माता पिता के प्रति और अपने परिवार के प्रति वो सचमुच में जिम्मेदारी निभाएं। बात बनती है दिल से, और दिल बनता है दोस्ती से, दोस्ती बनती है प्यार से, और प्यार बनता है परिवार से, परिवार बनता है घर से, और घर बनता है अपनों से। सिर्फ रक्त संबंधों परिवार से नहीं बनता, बल्कि मुश्किल में थामने वाले हर हाथ जो परिवार के तरह होते हैं सदस्य, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ना भूल जाएं परिवार कैसे बनता है। परिवार की एकता, परिवार की एकता के बारे में बताऊं। परिवार घड़ी की सुइयों के समान होना चाहिए। घड़ी देखी आपने, और उसमें सुई होती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, और कोई तेज, और कोई धीमी, और कोई बहुत फास्ट। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो यानी कि धीमे हो, और कोई तेज हो, फास्ट हो। पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब एक साथ हो जाना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? पत्थर जब तक सलामत है, पत्थर जब तक सलामत है, जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता जब तक सलामत है, जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवारों को पकड़े रहें और जोड़े रहें। परमेश्वर ने सचमुच में परिवार दिया, और उस परिवार को हमें जोड़ के चलना, लेके चलना, ताकि हमारा परिवार बहुत ही बढ़िया से चल सके। प्यारो, बहुत सी चीजें और बातें मुझे कहनी है। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे जानवर डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन फिर भी पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पे मार दीजिए। फिर देखिए कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। फर्क इतना है कि जानवर अकेला था, लेकिन मधुमक्खियां एक साथ थी। संयुक्त परिवार और एकता परिवार में शक्ति यदि संभव हो सके तो आप एक साथ रहना सीखें, नहीं तो घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और आप बहुत दुखी रहोगे। बहुत जरूरी है इन सारी बातों को समझना, बहुत जरूरी है। बाइबल हमें सलाह देती है कि अपने परिवार की अगर समस्या निपटानी हो तो वास्तव में बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और संगति कीजिए। आपके जीवन में वास्तव में परिवार में परमेश्वर आपको शिक्षा देगा, और उन शिक्षाओं की वजह से आपका परिवार सदा सुख रहेगा। इसलिए पतियों, अपने पत्नियों से प्यार करो और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, जैसे मसीह यीशु ने अपनी कलीसिया के साथ किया। पत्नियों, अपने पतियों के साथ मुखियापन के अधीन रहो। वो मुखिया है, वो आपका लीडर है, उसके अधीन रहो। और जैसे नीति वचन बताता है 31 अध्याय में, आप पढ़ लीजिएगा। और फिर बाइबल कहती है कि भली पत्नी की मिसाल उसमें दी गई है। आपको पता चलेगा कि पत्नी का रोल कैसे होता है। माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, और पिताओं अपने परिवार के अच्छे प्रबंधक बने, जिम्मेदारी निभाएं, उनके खर्च जो भी हैं उन्हें दीजिए, उनकी जरूरतें पूरी कीजिए। कुछ माता पिता, कुछ बाप पूरे हफ्ते भर काम तो करते हैं, लेकिन घर में कुछ देते नहीं, क्योंकि पी लेते हैं। वो इतनी पीते हैं कि बच्चे के पैरों में जूते नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, उनके पास फीस नहीं है, उनके पास में ड्रेस नहीं है, बहुत सी समस्याएं। पैसा कमाते हैं लेकिन वे सारी पी पा करके उड़ा दे रहे हैं, या फालतू चीजों में उड़ा दे रहे हैं। याद रखो, अगर आपने बच्चे प्राप्त किए तो परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, और आप उनकी देखभाल अच्छे से करें ताकि वो परेशान ना हो, उन्हें तंग ना करो। और बच्चे भी माता पिता का कहना माने। परिवार का कोई भी सदस्य सिद्ध नहीं है, सभी गलतियां करते हैं, इसलिए हमें नर्म बनना चाहिए। अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांग लेना चाहिए। अगर हम चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई बहन हो, अगर हमसे भी गलती हो गई है तब भी हम माफी मांग लें। कभी कभी हम वास्तव में गुस्सा कर देते हैं या बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, थोड़ी देर में अपने बच्चों को मनाने और उन्हें साथ में माफी मांगना भी हम पसंद करते हैं। और हमने हमेशा इसी तरीके से अपने परिवार में सीखा, और इसीलिए सदा खुशी परिवार रहता है। और इसीलिए आज हम छोटे ही पन से, अगर हमने बच्चों को देखा, आपने, हम तो आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, आज बच्चे भी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे का कहना माना। इसी तरीके से आपके भी बच्चे लोग ऐसा करेंगे। याद रखें, हम एक आने वाले भविष्य की परिवार का इंतजार कर रहे हैं जिसमें सदा हम सुख से रहेंगे। पर इस दुनिया में परमेश्वर ने आपको सदा से सुख रखने के लिए भी उसने शिक्षाएं दी कि आप इस दुनिया में अगर बाइबल के अनुसार चलोगे तो आप अपने परिवार की समस्याओं से निपट सकते हो आसानी से। और बाइबल की सलाह पर चलना ही परिवार के सुख का राज है। इसलिए पतियों, अपनी पत्नियों से प्यार करो, जैसे हमने आपको सब बताया है। और पति पत्नी बहुत एक दूसरे से प्यार करें। अगर ऐसा करेंगे
तो याद रखें, परमेश्वर आपको स्वर्ग में भी एक ऐसा परिवार देगा जहां सदा आप खुश रह पाओगे। अगर यहां खुश नहीं हो तो स्वर्ग में भी खुश नहीं हो। यहां परिवार को खो दोगे तो वहां भी खो दोगे। अगर यहां परिवार की इज्जत नहीं करो तो वहां भी नहीं कर पाओ। आज ये बहुत जरूरी है कि आपका परिवार सुखी रहे। सुख का कारण आपको हम बता दें कि आपको बाइबल से सीखना होगा। बाइबल हमें यीशु मसीह के बारे में बताती कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह कर रहे हैं। अगर आप भी यीशु मसीह का अनुग्रह करोगे, माता पिता की इज्जत करोगे, तो आपके परिवार में सुख, चैन, शांति, आराम आएगा। परमेश्वर करे आज जवान बच्चों को खासकर मैंने शिक्षा दी है, और बच्चों को वे अपने माता पिता की इज्जत करें और वे सचमुच में उनकी बात माने तो वे बहुत आशीष होंगे। आत्मिक पिता जो आपके लिए दिए गए हैं उनकी बात माने, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आपका सुख, आपका परिवार एक सुखी परिवार हो जाएगा। क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाओ और आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करें और अपने मन को तैयार करें और उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। आओ अपना हाथ उठा करके धन्यवाद करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है धन्य है वो जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, क्योंकि वे आशीष होंगे, वे अपने परिवार को बचाएंगे। आओ अपने हाथों को उठा करके सच्चे परमेश्वर से कहो, बोलो यीशु मसीह मेरे परिवार को बना, मेरे परिवार को खुशी दे। मैं अपने परिवार को खुशी देखना चाहता हूं। ओ धन्यवाद प्रभु जी, तू मेरे परिवार को सुखी परिवार बनाएगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। ओ धन्यवाद प्रभु जी।